विचार महाराज हिमांचल बेटी को लाकर के संत नारद के चरणों में प्रणाम कराया। महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान आपको है। एक बेटी भगवान की कृपा से अपने यहाँ जन्म ली है, आप इसके गुण दोष दोनों बताएं। इसको पति कैसा मिलेगा, इसको घर परिवार कैसा मिलेगा, आगे का जीवन इसका कैसा रहेगा, आप बताने की कृपा करें। नारद जी हस्तरेखा को देख करके कहते हैं, महाराज हिमांचल ये आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है। सुता तुम्हार सकल गुण खाने, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, मुनि बिहासी बूढ़े भी डुबारे, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई संकट दिए बियारे, सुता सुलक्षण सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो जगदम्बिका परा अंबिका है। संसार के जितने भी गुण हैं इस आपकी बेटी में पहले से ही समाहित है। इसके अनेक नाम होंगे, हजारों की संख्या में इसके नाम होंगे। कोई इसको उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई सरस्वती कहेगा। अनेक नामों से ये बेटी आपकी संबोधित की जाएगी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अनेक नामों से संबोधित की जाएगी। और जो सबसे बड़ा एक टेंशन पिता के लिए होता है कि बेटी जिसके साथ में विवाहित हो वो स्वस्थ और संरक्षित हो। नारद जी ने कहा कि सदा अचल यही कर अहिवात, इस जिसके साथ में विवाह होगा वो अजर अमर, जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं हुई है न होगी, ऐसे वर के साथ में विवाहित होगी। और जिसके साथ में इसका विवाह होगा इसका पति इसे बहुत स्नेह करेगा।
बहुत प्रेम करे। और सबसे बड़ी चिंता पिता को यही होती है कोई पिता कर्जा लेकर के या कैसे भी इधर उधर करके अपने औकात से भी अधिक खर्च करके बेटी का विवाह कर देता है। लेकिन जब पिता को ये पता चलता है कि जिसके साथ में ब्याही गई है वो बेटी को सम्मान नहीं देता, प्रेम नहीं करता, बेटी से अलग रहता है, तो पिता जीते जी मर जाता है। पिता कर भी क्या सकता है। नारद जी कहते हैं कि वही यही संतत पियई पिया, इसके साथ में ब्याही जाएगी बड़ा स्नेह करेगा, बड़ा प्रेम करेगा। ऐसा सुन करके महाराज हिमांचल बहुत प्रसन्न हुए। बस इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। और तुम्हारी बेटी का जो विवाह होने के बाद में जो अविवाहित कन्याएं जो तुम्हारी बेटी का स्मरण करेंगी उनका विवाह बड़ी निर्भरता पूर्वक संपन्न होगा। बड़ी सौभाग्यशाली आपकी बेटी है। आप बहुत भाग्यवान हैं जो ऐसी बेटी के पिता बने। लेकिन इसके साथ में ब्याही जाएगी जोगी जटिल अकाल स्वामी यही कहानी नहीं परिहस्त सिरे। इसको जो पति मिलेगा जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला, सर्प बिच्छू को शरीर में लपटाए, नग्न अवस्था चिता की भस्म लगाए, इधर उधर भ्रमण करने वाला जोगी मिलेगा। ऐसा सुन करके दुख दंपति उमा हरसान। महाराज हिमांचल मैना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी समझ गई ये तो भगवान शिव के बारे में ही तो बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कि वैसे तो संसार में करोड़ों की संख्या में वर हैं। भगवान विष्णु इंद्र अनेक प्रकार के देवता हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही यही कह शिव तज दूसरी नाहि। तादृशो अस्ति वराशंभु तादृशो अस्ति वराशंभु लीला रूपधरा प्रभु कुलक्षणानि शर्वाणि तत्तुल्यानि सद्गुणैः। नारद ने महाराज हिमांचल से कहा कि मैंने जितना भी अवगुण बताया है वो सब भगवान शिव में देखा जाता है। जितना भी मैंने अवगुण बताया है ये सब भगवान शिव में देखा जाता है, लेकिन भगवान शिव में वो अवगुण होते हुए वो सब सद्गुण रूप में है। भगवान शिव में वो सब अवगुण होते हुए भी सद्गुण के रूप में है। भसा चिता की भस्म लगाते हैं, लेकिन सर पर गंगा को भी धारण करते हैं। और जो समर्थवान होता है,
समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरिगे समरथ कहो नहीं दोष गोसाई समरथ कहो नहीं दोष गोसाई दोष गोसाई रवि पावक सरिगे नाय रवि पावक सुर सरिगे रवि पावक भगवान शिव को जिस प्रकार से सूर्य अग्नि गंगा पावन करने वाली है, उसी प्रकार से भगवान शिव भी समर्थवान। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। तो क्या जो समर्थवान होता है, क्या उसमें कोई कुछ भी कर डाले उसमें उसको दोष नहीं लगता? नहीं भैया, जो समर्थवान आप उसी को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। जैसे मान लीजिए एक सोने का गिलास है, गिलास सोने का है लेकिन नीचे छिद्र है, तो धातु की दृष्टि से तो मूल्यवान है, लेकिन यदि जरूरत की दृष्टि से देखा जाए तो निरर्थक ही है। लेकिन वो ब्रह्म है, इसलिए हर प्रकार से उसमें सामर्थ्यवान होने की शक्ति है। जैसे एक बात बताओ, आप हरिद्वार या कहीं पर गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, और देखते भी हैं कि गंगा जी के किनारे मुर्दा जलाया जा रहा है, जो बचा उसी गंगा जी में ढकेल दिया जा रहा है। ये भी देख रहे हैं कोई पशु मर गया उसमें बहता हुआ जा रहा है। स्नान करते हैं, जल पीते हैं और एक डिब्बा भर करके घर भी ले आते हैं। लेकिन वही जल यदि आप कटोरे में रखे हैं पीने के लिए और कोई कुत्ता आकर के उसमें मुंह लगा दिया तो पिएंगे? नहीं पिएंगे। लेकिन वहां देखें कि गंगा जी में मुर्दा भी बहा जा रहा है, पशु भी बहे जा रहे हैं, सब कुछ देखते हुए स्नान भी करते हैं, जलपान भी करते हैं, डिब्बा पवित्रता के लिए भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, पवित्र करने की शक्ति, वो सामर्थ्य उस गंगा में है। लेकिन जो डिब्बा में भर करके लाए हैं, उस डिब्बा में हम भले ही उस परमात्मा के अंश हैं, लेकिन वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारे में नहीं है, उस परमात्मा में वो सर्वशक्तिमान है। नारद जी कहते हैं कि यदि आपकी बेटी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करे, तो जो मैंने दोष बताया है वो सब, जो मैंने अवगुण बताया है, सब गुण के रूप में भगवान शिव के पास में है, तो लेकिन सब गुण के रूप में है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी सकहि त्रिपुरा। भगवान शिव में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि ब्रह्मा के द्वारा की गई बात भी भगवान शंकर को मिटने में वो शक्ति, वो सामर्थ्य भगवान शिव में है। तुम्हारी बेटी जाकर के कठिन तप करे,
अभी 5 वर्ष की अवस्था है। लेकिन नारद जी ने ये नहीं कहा कि बेटी के लिए आप पूजन करें, या बेटी के लिए जो बेटी के विवाह में जो दोष है उस दोष के निवारण के लिए घर में 11 पंडित बैठा दो, बैठ करके मंत्र का जाप करें। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा। एक छोटी सी बेटी है, भी 5 वर्ष की उम्र है, ये कहाँ तब कर पाएगी। आप ही इसके लिए फला मंत्र का जाप करो जिससे विवाहिक दोष दूर हो जाए। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा। नारद जी ने कहा कि जो तब करे कुमार तुम्हारी बेटी करे। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ धर्म अधर्म स्वयं का किया हुआ ही फलीभूत होता है, ये किराए पर नहीं चलता। किराए पर पूजा पाठ नहीं होता, किराए पर धर्म नहीं होता। स्वयं के द्वारा कोई किसी के बहुत सुंदर पैर हैं, ठीक है, चरणों को प्रणाम है, लेकिन यदि चलना हुआ तो उसके पैर हमारे काम नहीं आएंगे, हमारे ही पैर हमको काम देंगे। किसी की आंखें बड़ी सुंदर हैं, उसकी आंखें उसको मुबारक, देखने के काम हमारी ही आंख आएगी। इसी प्रकार से धर्म कर्म स्वयं से करना चाहिए। अपना जो कर्म होता है, अपना ही कर्म अपने काम आता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी स्वयं जा करके कठिन तप करे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और पार्वती जी को भगवान शिव का जो मंत्र है, पार्वती जी को बताए कि इस मंत्र का जाप करना, इस मंत्र से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र भगवान शिव का पार्वती जी को बताते हैं भगवान नारद। ओम नमः शिवाय प्रपन्नाय पारिजाताय, इसी मंत्र का वर्ड करके बेटी जाप करना। एवं कुरु तपाशाद्रि तपासाद्यो महेश्वरः तपस्यैव फलं सर्वे प्राप्यते नान्यतं कुछ। पार्वती जी को संबोधित करते हुए नारद जी ने कहा कि बेटी, शिव को प्राप्त करने का एक ही साधन है, कठिन तप, और कोई साधन नहीं है। आप जाकर के कठिन तप करो। नारद जी बता करके चले गए। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों के पास पहुंच जाओ तो 9 ग्रह से वो सबसे बड़कवा ग्रह है। 9 ग्रह चाहे छोड़ेंगे लेकिन वह ग्रह न छोड़ेंगे। पहुंच गए तो सबसे पहले वो अपनी व्यवस्था बनाते हैं। कुंडली सामने रखे, भैया ये शनि राहु केतु को सबसे पहले खराब कर देंगे। शनि राहु केतु तीनों गड़बड़ हैं। मंगल भी आपका 7वां भाव चक्का चला गया है, वो भी रक्त की बीमारी देगा, दुनिया की बीमारी बता देगा। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान होकर के ही गया है। ज्योतिषी के पास में कोई परेशान व्यक्ति ही गया है, वो चाहे आर्थिक रूप से परेशान हो या शारीरिक रूप से परेशान है, तब भी वो आर्थिक तंगी ही होगा। क्योंकि भाई रोग बीमारी है तो दवा पानी दुनियादारी में परेशान है, वो आर्थिक तंगी उस तब भी होगी। तो महाराज अब करे क्या? शनि 7वें भाव का है, राहु 2 भाव का है, मार्केश है, ऐसा कर डालेगा। क्या करे महाराज? जाप कराइए, कितना लगेगा? 1.5 लाख। और बेचारा दवा कराए कि 1.5 लाख रुपया ला करके और व्यवस्था करे। कब मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। एक ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति गया, महाराज आप हमारा हाथ देखें ग्रह दशा क्या है।
जोशी ने हाथ देखा आपका शनि गड़बड़ है। महाराज उपाय 1100 रुपया दे दो, तवीज बना देंगे, कुछ मंत्र का जाप कर देंगे, शनि शांत हो जाएगा। महाराज 1100 तो है नहीं हमारे पास। ठीक है 500 रुपया दे दो, तवीज बना देंगे और थोड़ा सा हवन करा देंगे, जाप न करा थोड़ा हवन करा देंगे तो तब भी शनि शांत हो जाए। महाराज वो भी नहीं है। ठीक है 101 रुपया दे दो, केवल तवीज बना देंगे तब भी शनि शांत हो जाएगा। महाराज वो भी नहीं है। अरे ठीक है मान ले नहीं है, 5 रुपए हैं, 5 रुपए दे दो, थोड़ी सी भभूत दे देंगे, शनि शांत हो जाएगा। महाराज वो भी नहीं है। जोशी ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, शनि क्या कर पाएगा? शनि तो जिसके पास है उसी के पास जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो शनि तुम्हारा करेगा क्या? आप लोग कुछ लेकर के बैठते नहीं है, नहीं तो हम कुछ चीजें आपको नोट भी कराते रहते हैं जिससे ही सब चीजों का, लेकिन कुछ लेकर के आप बैठते नहीं कागज कलम। चलिए जो जिसके पास है नोट करिए। जैसे मान लीजिए कोई कभी आपको बताया कि भगवान सूर्य की दशा इस समय ठीक नहीं, सूर्य खराब है। सूर्य की दशा खराब होने से कभी कभी रक्त बीमारी, रक्त संबंधी बीमारियां, आंख की बीमारी, ये सब ऐसी सब चीजें होती हैं सूर्य गड़बड़ होने से। तो मान लीजिए आप जाप कराने में बहुत पैसा लगता है, हवन पूजन जाप में बहुत कुछ लगता है, कुछ मत करिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को केवल 1 लोटा जल लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देते रहिए। सूर्य संबंधी जो अरिष्टता है वो समाप्त होगी। और अगर सूर्य की वजह से मान लीजिए ज्यादा दिक्कत है तो 5 रविवार को गेहूं, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को 5 रविवार को दे दें। सूर्य संबंधी जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। मंगल संबंधी यदि कष्ट है तो उसके लिए मसूर की दाल, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, लाल वस्त्र ये भी किसी ब्राह्मण को दे दो। बुध संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो बालक जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। जो बाल बहुत छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो वो बुध की वजह से होता है। अगर मान लीजिए बचपन में किसी के यहाँ बालक जन्म लिया और आपको हमेशा डॉक्टर के यहाँ ही दौड़ना पड़ रहा है, पर डे दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ, तो समझ लीजिए कि उसमें 2 कंडीशन हो गई, या तो चंद्रमा गड़बड़ होगा या तो बुध गड़बड़ होगा। उसके लिए करना क्या है, उस बालक को एक चंद्रमा पहना दीजिए, बनवा करके सुनार के यहाँ से ला करके चंद्रमा पहना दीजिए। और दूसरा काम क्या करना है कि बुध गड़बड़ होगा, उस कंडीशन में भी बच्चा बीमार रहता है, सर्दी जुकाम बुखार विक्षिप्त अवस्था में होना। बुध की गड़बड़ होने के लिए उसको करना क्या है, आपको एक हरी साड़ी लेना है, हरी साड़ी, हरी चूड़ी, उसके साथ में कुछ दक्षिणा, और वो ले जा करके यदि बच्चे को साथ में ले जा सकते हैं ठीक है, नहीं ले जा सकते हैं तो बच्चे को छुआ करके स्वयं ले जा करके उसको हिजड़े को देना है। यदि ऐसा वो 5 बुधवार नहीं कर सकते, एक ही बुधवार करवा देंगे तो निश्चित रूप में जो बाल अरिष्टता है वो समाप्त हो जाएगी। और दवा जो आप करा रहे हैं वो 90% उसी दिन से उसको राहत मिल जाएगी। गुरु संबंधी यदि कोई जोशी ने बताया कि गुरु खराब है तो आप वो पोखराज बताएगा, पोखराज 20-25 हजार का आता है।
जाप बताएगा, उसमें 30-40 हजार, वो भी 50 हजार तक बताएगा। छोटा सा उपाय है, आपके घर में ही व्यवस्था है, कर लीजिए, गुरु संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। थोड़ा सा चना लीजिए, चने की दाल, गुड़, हर गुरुवार को गैया को खिलाते रहिए। और एक बात और बता दें, ये प्रायोगिक बात मैं बता रहा हूँ। बहुत सी बड़े बेटियों का विवाह ढूंढते ढूंढते पिता लोग परेशान हो जाते हैं। जितना विवाह में उनको खर्च करना है, उससे ज्यादा वो ढूंढने में उनका खर्च हो जाता है। उनके लिए भी ये अगर उस बेटी को एक सुनहला पत्थर आता है, इस उंगली में पहना दें और 5 गुरुवार को उस बेटी से 1.25 किलो चने की दाल ले आवे और 1.25 किलो गुड़ ले आवे, उसको 5 भाग कर दें। 1.25 किलो को गुड़, 1.25 किलो चने की दाल, उसको 5 भाग कर दे और वो एक पाव करके 5 जगह हो गए। करना क्या है, बुधवार की रात्रि में उस चने की दाल को भिगो दे बेटी, सुबह उठे वो चने की दाल और 1 पौवा जो गुड़ है, उसी के साथ में 1 केला गौ माता को जाकर के खिलाए और गौ माता से कि 5 बार की परिक्रमा करके और उससे प्रार्थना कर ले, तो उसके योग सुंदर वर की प्राप्ति होगी। उसी के योग बढ़िया सुंदर वर की प्राप्ति होगी। ये सब प्रायोगिक चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर पिता बहुत परेशान है, विवाह नहीं हो रहा है, तो बेटे के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बता दिया कि आपका गुरु खराब है, प्रति गुरुवार को थोड़ा सा चना का दाल, गुड़ थोड़ा सा लिए गौ माता को खिला दिया। यदि ऐसा आप 1.25 महीना कर लेते हैं, गुरु संबंधी जो अरिष्टता है वो समाप्त हो जाएगी। अब इतने याद कर लो तो बहुत है, अब बाकी ग्रह वाले को बाद में है। अभी तो 6-7 दिन रहना है। लेकिन ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, बड़ी काम की बातें हैं। ये आप लोग थोड़ा, जब हम पहले ही बताए थे कि शिव पुराण की ऐसी कथा है जिसमें बहुत से जीवन संबंधी समस्याओं का निवारण भी इसमें है। कागज कलम लेकर के बैठेंगे, बहुत सी चीजें होंगी जो आपको बताते समय अगर नोट कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं तो यहाँ सुने वहाँ सीताराम में हो जाएगा। तो नारद जी पार्वती जी को मंत्र बताए कि आप कठिन तपस्या करें जिससे आपको शिव की प्राप्ति होगी। पार्वती जी माता पिता की आज्ञा लेकर के हिमालय की गुफा में अपने सखियों के साथ गई और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर देती हैं। अब पार्वती मैया शिव को प्राप्त करने के लिए तब करेंगे, हम लोग भगवान शंकर के विवाह की तैयारी चल करके करेंगे। आज से लेकर के कल तक, कल भगवान शिव पार्वती का विवाह है। कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे, जितने आए हैं इनसे 4 गुना, 1 लोग 4 लोगों को कल लेकर के आएंगे।